हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम प्रकाश आयुर्वेदा ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दोस्तों, आज हम आपको एक आम बीमारी जो हमारे युवाओं में होती है वो है शीघ्र पतन। आखिर ये शीघ्र पतन क्यों होता है? क्या इसके उपाय हैं? किस तरह से हम इस भयंकर बीमारी से बच सकते हैं? तो दोस्तों, ये शीघ्र पतन हमारे मशानों की गर्मी यानी हमारे शारीरिक गर्मी के कारण ज़्यादा होता है। दोस्तों, हमारा खान पान ठीक ढंग से नहीं होता तब भी हमारी ये बीमारी ज़्यादा होती है। हमारा संभोग के समय जल्दी से वीर्यपात होना शीघ्र पतन कहलाता है। कई हमारे युवाओं को तो ये समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है। वो सिर्फ स्मरण मात्र से ही उनका शीघ्र पतन हो जाता है और उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है अपने पार्टनर के साथ। दोस्तों, ये बीमारी क्यों होती है? हमारे आजकल के युवाओं में जो वो अश्लील फ़ोटो देखते हैं, फ़ोनों में, टीवी में वो गलत फिल्में देखते हैं, अर्धनग्न औरतों के फ़ोटो देखते हैं, उनके दिमाग में परिकल्पना होती है, वो ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह से उनका वीर्य जो पतला हो जाता है। दोस्तों, चिंता करने से वीर्य बहुत जल्दी पतला होता है, अपने स्थान से हटता है। तो आप चिंता ना करें। चिंता ही इस रोग की सबसे बड़ी जड़ है। दोस्तों, इस बीमारी में आदमी का शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसका मुंह पोपला हो जाता है, बिल्कुल चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाती है, पीला जर्द चेहरा हो जाता है, चलते फिरते वक्त उसको हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी से वो कह नहीं सकता है, यहाँ तक कि अपने पार्टनर से भी वो बात करने में झिझकता है। दोस्तों, उसकी आंखें हमेशा डूबी डूबी सी रहती हैं और वो सोचता है कि क्या करूं मैं। ना तो वो किसी से कह सकता है और ना ही कहे बिना रह सकता है। किसी भी डॉक्टर या वैद्य के पास जाने में वो हिचकिचाता है, क्योंकि वो कैसे कहे कि मुझे ये बीमारी है। तो दोस्तों, इस बीमारी का आप अपने घर बैठे इलाज कर सकते हैं, अपने आप को सबल कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी लगभग 4 बजे उठें और कुछ टहलने के लिए जाएं, कुछ एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। सबसे पहले उठ कर के आप सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं, उसके बाद आप घूमने फिरने के लिए निकल जाएं। दोस्तों, ये शरीर आपका अपना है, इसे यदि आप जितना महत्व दोगे उतना ही आपको महत्व देगा। सुबह सुबह उसमें चलने की आदत डालें। खाना जो हल्का लें, सुपाच्य लें। कब्ज वाला खाना आपको नहीं लेना है। आप गरिष्ठ खाना कोई ना खाएं, जितना हो सके आप कब्ज ना होने दें। दोस्तों, कुछ उपाय करने से आपकी ज़िंदगी संभल सकती है। जब आप खाना खाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको पसीना आता है, तो आप खाना धीरे धीरे खाएं, चबा चबा के खाएं और जितना हो सके आप भरपेट ना खाएं, कुछ पेट में खाली स्थान अवश्य रखें। दोस्तों, शाम को खाना खाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आप सोने से पहले लगभग 2 घंटे पहले खाना खाएं और जब आप सोने के लिए जाते हैं तो अपने पैरों को अवश्य धोएं। हाथ पैर धोने से आपके मशानों की गर्मी बहुत कम होगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ जिससे कि आप इस बीमारी को सही कर सकते हैं। सबसे पहले आप लेना है आपको 10 ग्राम सितावर,
10 ग्राम बीजवन, 10 ग्राम सफ़ेद मूसली, 10 ग्राम खैती के बीज, 10 ग्राम जलजमनी। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको नोट करें दोस्तों। ये आपकी बीमारी का एक सफल फार्मूला है, जिसे आप यदि अपने जीवन में अपनाएं तो आप कामयाब हो सकते हैं। तो आप इसमें 10 ग्राम लाजवंती, जो हमारी लाज को रखती है, इसके लिए इसका नाम लाजवंती है। आप इसमें सबको लेकर के इनके बराबर के वज़न में आप मिश्री उसमें अवश्य मिलाएं और आप इसको सवेरे खाली पेट और शाम को खाना खाने के बाद लगभग 2 घंटे बाद दूध के साथ इसका सेवन करें, जिससे आपका वीर्य गाढ़ा होगा और आपको शीघ्र पतन जैसी महाबीमारी से आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, इलाज से परहेज बहुत अच्छा होता है, ये हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं। तो आप इसमें परहेज क्या करें, आपको तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, गर्म चीज़ों से आपको परहेज करना है। आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फ्रिज का पानी भी ना पिए। दोस्तों, आप इस भयंकर बीमारी से निजात पाना चाहते हैं तो आप ये परहेज अवश्य करें। आप चाहें तो जूस ले सकते हैं, आप फलों का जूस ले सकते हैं, लेकिन आप केला ना खाएं, क्योंकि केले से आपको कब्ज होगी और कब्ज ही इस बीमारी की प्रमुख जड़ है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये बताया हुआ उपाय आपको फ़ायदा करता है, आप इसका फ़ायदा उठाएं और हमें लाइक करें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको सुझाव देना है, कोई भी आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है या कोई भी आपको शिकायत है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके हर विचार का स्वागत करेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।